हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब के क़यादत में हम सैयद फ़खरुद्दीन साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि उनको एक सहाफ़ी को जब ये पता भी होता है कि कोरोना की वबा इस हालत में है, उसके बावजूद उसने अपनी ड्यूटी, अपनी जान की परवाह न करते हुए अब पब्लिक अवेयरनेस के लोगों तक एहतियाती तदाबीर, लोगों के सामने जो कोरोना वबा की जो इस वक्त जंग है वो सामने लोगों को बताया, SOPs के हवाले से बता रहे थे, उसमें उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की तरफ से उनकी फैमिलीज़ के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान हम करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पैसा या वो उसका वो नहीं हो सकता, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला साहब के क़यादत में हम अपने सहाफ़ी बरादरी के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको मैं अगेन सलाम पेश करता हूँ। और इस मौके पे मैं जैसे हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला और इस तरीके से हमारे पुलिस है, हमारे जो रिलीफ डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारे दिगर सिक्योरिटी इदारे हैं जो इस वक्त ये जंग लड़ रहे हैं, उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। और उसमें अगेन मैं मीडिया के सैयद फ़खरुद्दीन साहब का मैं ख़ुद उस दिन HMC हॉस्पिटल भी गया था, ख़ुद मैंने वो बड़ी कोशिश हमारे डॉक्टर्स ने भी की और हमने मिलकर, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो वो था, जो एक उन्होंने वक्त था जो सहाफ़त में गुजारा था, उसको हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे और उनकी कुर्बानी को हमेशा हम याद रखेंगे। और मैं इस मौके पे ये 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी है वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा कि एक तो ये कि हमारे जो ट्रेडर हजरात है, हमारे जो भाई हैं, उनके साथ हुकूमती लेवल पे बातचीत हो रही है। मैंने ख़ुद कल बाज़ारों का विज़िट भी किया। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनके मसाइल भी हम जानते हैं, ट्रेडर्स का भी जानते हैं, लेकिन मैंने कल भी वहाँ मौके पे जाकर ये रिक्वेस्ट की थी, आज भी मैं उनसे अपील ये करता हूँ और हमारी जो बातचीत हो रही है उस पर भी हम ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा SOPs का ख्याल हम सब ने रखना है, क्योंकि ये जो वबा है ये बेख्तियाती की वजह से, ये कोरोना की वबा आपके सामने सैयद फ़खरुद्दीन और इसके अलावा हमारे जितने लोग इसमें इस कोरोना वबा में शहीद हुए आपके सामने। तो हुकूमत का हमारा मकसद जो मेन है वो ये है कि हम जो ताकि कारोबार, मईशत भी रवा दवा हो और ज़िंदगी भी रवा दवा हो, उसके लिए एहतियाती तदाबीर बड़े इम्पॉर्टेंट है। SOPs पे हुकूमत के साथ आप लोगों ने कोऑपरेशन करनी है इंशाअल्लाह ताला। इस हवाले से जो हमारी पॉलिसी है, एक आध दिन में इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, टाइमिंग के हवाले से भी डिस्कशन कर रहे हैं। इस हवाले से हमने ट्रेडर्स को भी कहा कि अगर SOPs पे अमल दरामद होगा और अगर इसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर है वो जो है इख्तियार किए जाएंगे तो हुकूमत बिल्कुल नरमी की तरफ जाएगी और हमने नरमियाँ की भी है और भी करेंगे। लेकिन खुदा नख्वास्ता अगर हम बेख्तियाती करेंगे, SOPs पे अमल नहीं करेंगे, तो उससे ये ज़रूर है कि ये जो वायरस है ये स्प्रेड होगा और उसकी वजह से जो नुकसानात होंगे और जो हो रहे हैं आपके सामने हैं, जो हमारे जो इसमें लोग शहीद हो रहे हैं वो आपके सामने। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो रिकवरी रेट है, जो एक अच्छी बात है वो ये है कि हमारी रिकवरी रेट 31% है और इसमें जो हमारे सूबे में जो 200 हमने आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए हैं, जिनमें 5598 बिस्तरों की गुंजाइश है, बेड्स है। सूबे में 359 क्वारंटाइन सेंटर्स कायम किए गए हैं। इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में 550 से ज़ायद
وینٹیلیٹرز کو کورونا مریضوں کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے۔ حکومت کے جتنے وسائل ہیں وہ ہم نے پہلے سے یہ بات ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام وسائل اپنے عوام کے اوپر قربان کیے ہوئے۔ ہم کہیں پہ بھی ہماری خود ہم گراؤنڈ پہ ہم خود چیزوں کو چیک کر رہے ہیں اور خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب خود اپنے سی ایم سیکریٹریٹ میں، سی ایم ہاؤس میں، وہاں پہ پورا ڈیش بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ ہم سارے ہاسپٹلز، سارے ڈسٹرکٹس، ساری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ریلیف ڈپارٹمنٹ، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور اس طریقے سے ریسکیو اور سارے ہم اس پہ ان کے وہ مانیٹر ہو رہے ہیں۔ سی ایم صاحب خود چیک کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے چیف سیکرٹری صاحب جو کہ کورونا ان کا پازیٹیو آیا ہے ڈاکٹر کاظم نیاز کا، لیکن اس کے باوجود وہ گھر پہ کوارنٹائن ہے، اپنا جو سرکاری ذمہ داریاں وہ زبردست طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ تو یہی جذبہ چاہیے، اور اس طریقے سے ہم نے آگے اس کورونا وبا کا جو جنگ ہے اس کو انشاءاللہ ہم نے شکست دینی ہے۔ اس موقع پہ میں ایک چیز، چونکہ کورونا کی وبا ہے، مشکلات ہے، لیکن میں کل سے دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ اسپیشلی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کی لوگ ٹی وی پہ آ کر مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔